पुरी के उस विशाल और भव्य मंदिर में हर रोज की तरह ब्रह्म मुहूर्त में भोग की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ शंख और घंटों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस सुबह जैसे ही भारी गर्भगृह के कपाट खुले तो पुजारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। साक्षात भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर ताजी खिचड़ी का एक गीला निशान लगा था। मंदिर के वो वज्र जैसे बंद दरवाजे, बाहर खड़े संगीन पहरे और परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सुरक्षा। फिर ये कैसे मुमकिन था? क्या किसी ने मंदिर की मर्यादा तोड़ी थी? क्या ये कोई चोरी थी? या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी खुद अपने ही मंदिर की बेड़ियां तोड़कर किसी गरीब की कुटिया में गया था? आज हम आपको सुनाएंगे जगन्नाथपुरी का अनसुना रहस्य, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। इस रहस्य की डोर सदियों पीछे पुरी के एक छोटे से कोने में जाकर जुड़ती है, जहां एक मिट्टी की साधारण सी कुटिया में रहती थी मां कर्माबाई। कर्माबाई का इस दुनिया में कोई न था। अगर कोई था तो बस उनके जगन्नाथ। वे उन्हें कोई पहुंचा हुआ भगवान नहीं, बल्कि अपना नन्हा बच्चा मानती थी। सुबह आंख खुलते ही उनकी पहली पुकार होती थी, ओ मेरे कान्हा, अब उठ भी जा, देख तेरे लिए ताजी खिचड़ी बनाई है। कर्माबाई की भक्ति में कोई नियम नहीं थे, कोई आडंबर नहीं था, बस था तो एक मां का निस्वार्थ प्रेम। वे प्रभु के विग्रह को नहलाती, उन्हें लार लड़ाती और अपने हाथों से गरम गरम खिचड़ी का भोग लगाती। उनके लिए जगन्नाथ मंदिर के पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि वो नन्हा सा बालक था जो उनकी गोद में खेलकर खुश होता था। कर्माबाई अक्सर प्रभु से बातें करती, उन्हें अपनी कहानियां सुनाती और कभी कभी तो प्यार से उन्हें छिड़क भी देती। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया की समझ से परे सिर्फ आत्मा ही महसूस कर सकती थी। पर मां को क्या पता था कि ये सुखद समय अब खत्म होने वाला है। कहते हैं कि भक्ति जब चरम पर होती है तो भगवान भी मर्यादा की सीमा लांघ देते हैं। एक सुबह जब प्रभु जगन्नाथ कर्माबाई की कुटिया से खिचड़ी खाकर वापस मंदिर पहुंचे तो उनके होठों पर खिचड़ी का अंश लगा रह गया। जब मंदिर के पुजारियों ने भगवान का ये रूप देखा तो वहां हड़कंप मच गया। पुजारियों को लगा कि किसी ने मंदिर की मर्यादा तोड़ी है। वे तुरंत कर्माबाई की कुटिया पहुंचे। कर्माबाई को प्रेम में मग्न देख पुजारी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चीख कर कहा, मूर्ख स्त्री, तूने अपने अपवित्र और झूठे हाथों से साक्षात भगवान को दूषित कर दिया है। क्या तुझे मंदिर के नियमों का जरा भी ज्ञान नहीं? कर्माबाई के हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। पुजारी ने उन्हें वहां से हटने का आदेश दिया और वापस मंदिर आकर पूरे परिसर के शुद्धिकरण का हुक्म सुना दिया। मूर्तियों को नहलाया गया, मंत्र पढ़े गए ताकि वो अशुद्धता मिट सके। पर पुजारी ये नहीं जानते थे कि उन्होंने कर्माबाई को नहीं, बल्कि साक्षात जगन्नाथ के हृदय को चोट पहुंचाई है। आकाशवाणी की उन गूंजती आवाजों ने पुजारी के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्हें अपनी बारी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि भगवान को सोने के गहनों और शुद्धता के नियमों से कहीं ज्यादा कर्माबाई के हाथों की वो सादी खिचड़ी प्यारी थी। बिना एक पल गंवाए पुजारी नंगे पैर दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया की ओर भागे। वहां मां कर्माबाई जमीन पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। पुजारी उनके चरणों में गिर पड़े और कांपती आवाज में बोले, मां, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी मर्यादा के घमंड में अंधा हो गया था। भगवान तुम्हारे बिना दुखी हैं, वे रो रहे हैं मां। कर्माबाई ने जब यह सुना तो उनका ममता भरा दिल तड़प उठा। वे रोते हुए उठी और पुजारी के साथ मंदिर की ओर दौड़ी। जैसे ही मां ने गर्भगृह में कदम रखा, भगवान के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान छा गई। कर्माबाई ने अपने आंचल से प्रभु के आंसू पोंछे और वही ठंडी हो चुकी खिचड़ी अपने हाथों से प्रभु को खिलाई। उस दिन पूरा ब्रह्मांड इस मां और बेटे के मिलन का गवाह बना। उस दिन के बाद पुरी के मंदिर की परंपरा हमेशा के लिए बदल गई। आज भी
भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले कर्माबाई की याद में उस साधारण खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सोने के महलों या कारे नियमों के भूखे नहीं हैं। वे तो बस उस सच्चे और निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं जो एक माँ के दिल से निकलता है। जहाँ सच्चा भाव होता है वहाँ भगवान खुद खींचे चले आते हैं। अगर आपको कर्माबाई और जगन्नाथ के इस अटूट प्रेम से जुड़ी ये कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें।